अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड वर्ल्ड वॉच ज्योग्राफी बुक 2 का यूनिट नंबर 3 करेंगे, सेटलमेंट्स एंड द लैंड यूज़। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सेटलमेंट का मतलब है ऐसी जगह जहां लोग रहते हों, लेकिन शुरुआत में वो जगह बिल्कुल खाली हो, यानी एज सच कोई इतनी बड़ी आबादी वहाँ नहीं होती है। ठीक है, उसको आइसोलेटेड ड्वेलिंग कहते हैं और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो जाती है एक बड़े अर्बन एरिया में। ड्वेलिंग जो है वो परमानेंट प्लेस होती है। ठीक है, लोग वहाँ पे रहना स्टार्ट करते हैं आहिस्ता 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 आहिस्ता, और फिर जो है वो एक वहाँ पर टेम्प्रेरी घर बनाते हैं। जाते तो वो उसको अपनी परमानेंट जगह बना लेते हैं, लेकिन वहाँ पे घर शुरुआत में कैसे होते हैं, टेम्प्रेरी होते हैं। सच कोई बिल्डिंग डायरेक्ट जाके किसी आइसोलेटेड एरिया पे तो कोई नहीं बनाएगा ना। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं और वहाँ के इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। अगर वहाँ पे सिचुएशन सारे फैक्टर्स जो है बिल्कुल सही होते हैं, तो फिर वहाँ पे जो है वो लोग रहना स्टार्ट करते हैं। लेकिन शुरुआत में वो टेम्प्रेरी होम बनाते हैं, जैसे कि टेंट बनाते हैं, हट बनाते हैं, कारवान बनाते हैं, या किसी भी तरह का वो जो अपने तर्ज पे जो है वो शेल्टर बनाते हैं, लेकिन मजबूत नहीं बनाते, क्योंकि उनको ऐसा नहीं लगता है कि शुरुआत में वो लोग ऑब्जर्वेशंस देंगे कि अगर वो रहने की जगह होगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो एरिया एक्सपेंड होगा और लोग वहाँ पे रहने के लिए आएंगे। ज्योग्राफिकल्स ने इन सेटलमेंट्स को क्लासीफाई किया है उनके साइज़ के हिसाब से, यानी उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, जिसे सेटलमेंट हायरार्की कहते हैं। सेटलमेंट हायरार्की क्या है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की सेटलमेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ टाइप्स की सेटलमेंट हैं जो पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। ये सेटलमेंट जो है टाउन भी हो सकता है कंट्री के लिए, और वही टाउन किसी दूसरे मुल्क के लिए विलेज की भी हैसियत रख सकता है, या एक बड़ा इलाका कुछ मुल्कों के लिए जो है वो सिटी की हैसियत भी रखता हो दूसरे मुल्कों में। इसकी एग्जांपल आप किस तरह से समझोगे, आप कनाडा को लो और आप इंडोनेशिया को लो। कनाडा में आबादी कम है क्योंकि वो बर्फ़ानी इलाका है, और इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा आबादी है। इस दुनिया की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है कंट्री कौन सा है, वो इंडोनेशिया है। अब इंडोनेशिया का जो विलेज होगा ना, वहाँ की आबादी ज़्यादा है, और वो कनाडा के किसके बराबर होगा, सिटी के बराबर होगा। ठीक है, कनाडा में जितनी आबादी होगी सिटी में, वो कितनी उतनी ही आबादी इंडोनेशिया के विलेज में भी हो सकती है। तो इंडोनेशियंस के लिए कनाडा का वो सिटी क्या होगा, उनके विलेज के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं बस ये समझाने की कोशिश करें, और आपको ये पिरामिड दिया हुआ है, पिरामिड के ज़रिए बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखिए पिरामिड में सबसे नीचे विलेजेस है, दुनिया में बहुत सारे विलेजेस हैं। ठीक है, लेकिन अब सबसे ऊपर जाओगे तो सबसे कम क्या है, मेगलोपोलिस है। ठीक है, मेगलोपोलिस है। तो आप विलेज में आबादी जो है ना आपको कम मिलेगी, और मेगलोपोलिस में कहाँ क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, ऑल्दो विलेजेस आर लार्ज इन नंबर्स, बट पॉपुलेशन जो है वहाँ पे क्या है, कम है। और मेगापोलिस जो है आर स्मॉल इन नंबर्स, कुछ ही होंगे मेगापोलिस सिटीज़ होंगे, लेकिन उनकी पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। ये डिफरेंस है। अब कॉर्नोवेशन किसको कहते हैं, कॉर्नोवेशन कॉलोनीज़ को कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, सर्टन पैटर्न में होती हैं, कुछ स्ट्रेट पैटर्न में जा रही होती हैं। ठीक है, कुछ ट्रायंगल पैटर्न में होती हैं, और कुछ स्क्वायर पैटर्न में होती हैं। ठीक है, तो ये इनका फैलाव उस तरीके से हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिफेंस के अंदर आपको कैसे घर नज़र आते हैं, बंगले ही बंगले नज़र आते हैं, आपको ऐसे कोई बिल्डिंग्स नज़र नहीं आती हैं। ठीक है, तो ये कॉर्नोवेशन की एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मुख्तलिफ कॉलोनीज़ बनी हुई हैं। तो सेटलमेंट के बारे में आपने क्या पढ़ा, आप इसकी डेफिनेशन कैसे लोगे, कि यहाँ पर शुरुआत में कोई भी नहीं रहता है, ऐसे इलाके जहाँ पर शुरुआत में कोई भी ना रहता हो, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग रहने लगे और वहाँ पर एक कम्युनिटी बन जाए। इसकी एग्जांपल है वाइकिंग्स की, जो कि सी फेयरिंग करते थे, यानी समंदर में ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे। ठीक है, और वो आहिस्ता आहिस्ता कहाँ सेट हो गए, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में सेटल हो गए। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेटलमेंट है ईस्टर्न यूरोप की, जो कि 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के दरमियान में डेवलप हुई थी या इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको सेटलमेंट की टाइप दी गई है, उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है कि वो किस तरह का है, और उसकी अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन दी गई है। इजी वे ये होगा कि आप पॉपुलेशन को कंसिडर करो, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन मुझे नज़र आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं जो इसमें लिखा हुआ है वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेगलोपोलिस क्या है, मेगलोपोलिस एक सेटलमेंट है जहाँ पर बहुत सारी कॉलोनीज़ होती हैं, वो मिल के एक बड़ा सा सिटी बना देती हैं। यानी बहुत सारे कॉन्वर्सेशन आपस में मिल जाए तो एक बड़ा सा शहर बन जाता है, और उसकी आबादी तकरीबन कितनी होगी, 10 मिलियन से ऊपर हो सकती है। कॉन्वर्सेशन यानी कॉलोनीज़, बहुत सारे सिटीज़ हैं और उनके सबरब्स, यानी उनकी जो छोटी छोटी कॉलोनीज़ है, सबरब्स भी जो क्या है, कॉन्वर्सेशन की ही टाइप है। ठीक है, तो छोटी छोटी कॉलोनीज़ उनके साथ ज्वाइन हो जाती हैं। और क्यों, किस तरह ज्वाइन होती है, क्योंकि वहाँ पे लिंक होते हैं। किस तरह, कौन सा लिंक होता है, रोड का लिंक होता है, तो वो उनके साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सिटीज़ में शामिल हो जाती हैं, और उनकी आबादी 3 से लेकर 10 मिलियन के दरमियान होती है। मेट्रोपोलिस क्या है, मेट्रोपोलिस एक सिटी है जिसके आसपास जो है टाउन्स होते हैं, और वो शुरुआत करते हैं, ऐसे टाउन जो है वो शामिल होने लगते हैं सिटीज़ में। उनकी आबादी यूजुअली कितनी होती है, 1 से लेकर 3 मिलियंस के दरमियान होती है। लार्ज सिटी कैसे होते हैं, लार्ज सिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और बहुत ज़्यादा सर्विसेज भी आपको मिलेंगी, लाइक हॉस्पिटल, बैंक्स, लार्ज बिजनेस,
और लार्ज शॉपिंग सेंटर्स, हाई स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्पोर्ट्स सेंटर्स, थिएटर्स एंड सिनेमाज, एज वेल एज फैक्ट्रीज़ एंड अदर इंडस्ट्रीज़। आपको फैक्ट्रीज़ भी बड़ी बड़ी नज़र आएंगी, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी नज़र आएंगी। यहाँ की आबादी आपको क्या मिलेगी, 3 मिलियन से लेके 1 मिलियन तक आपको नज़र आएगी। अच्छा, सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। लार्ज सिटी से कम वैल्यू करता है सिटी। अगर आपको लार्ज सिटी का कंसिडर करना है तो आप लाइक समझ लो कि कराची है, और सिटी लाइक लाड़काना और हैदराबाद, वहाँ पे ऐसे कोई इतनी सर्विसेज नहीं है, क्योंकि अंदरून सिंध से भी लोग जो है यहाँ पे इलाज के लिए बड़े शहरों में हमारी तरफ कराची की तरफ आते हैं। आपने ऐसा यूटी में देखा होगा, ठीक है, बहुत सारे लोग बाहर बैठे होते हैं क्योंकि वो अंदरून सिंध से आए हुए होते हैं, कुछ हैदराबाद से आए हुए होते हैं और मुख्तलिफ जगहों से आए हुए होते हैं, ठीक है। सिटी क्या, सिटी में बहुत ज़्यादा सर्विसेज नहीं होती हैं, लेकिन जो है सर्विसेज तो होती हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी सर्विसेज नहीं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगी, और वहाँ की आबादी कितनी होगी, 1 लाख से 3 लाख के दरमियान होगी। लार्ज टाउन्स क्या से होते हैं, लार्ज टाउन्स के बारे में बता रहे हैं कि उसमें भी कुछ सर्विसेज होती हैं जिस तरह सिटी में होती है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होंगी, और छोटे छोटे टाउन्स छोटे होंगे और बहुत सारी शॉप्स होंगी, ठीक है। इसकी आबादी कितनी होगी, 20,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान में हो सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ग्रेटर वैरायटी ऑफ शॉप्स, बहुत ज़्यादा वैरायटी होंगी शॉप्स की, दैन स्मॉलर टाउन्स, स्मॉल टाउन्स के मुकाबले में क्या है, अगर टाउन्स छोटे छोटे हैं लेकिन जो है शॉप्स बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएंगी। और टाउन क्या होता है, टाउन है सम ऑफ द सर्विसेज अ लार्ज टाउन हैज़, इसमें कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो बड़े टाउन में होनी चाहिए, लार्ज टाउन में जो ऊपर हमने पढ़ा उसमें होती हैं, इसी तरीके की होती हैं। अच्छा, वहाँ पे कम से कम क्या होनी चाहिए, एक सुपरमार्केट होती है यहाँ पर, और एक जो बहुत सारी शॉप्स होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, कंपेरेटिवली टू विलेज, ठीक है। विलेज के साथ इसको कंपेयर करना है टाउन को, तो विलेज में जो है शॉप्स कम होती हैं और टाउन में क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं, ठीक है। एक सेकेंडरी स्कूल तो होना ही चाहिए यहाँ पर, तभी वो टाउन कहलाएगा, और कुछ प्राइमरी स्कूल्स होने चाहिए, और पुलिस स्टेशन भी होता है यहाँ पे, मेडिकल सेंटर भी होता है, मार्केट भी होती है, और इसकी आबादी 1000 से लेकर 20,000 तक हो सकती है। विलेजेस के अंदर बहुत कम सर्विसेज होती हैं, और इत्तेफाक से हो सकता है वहाँ पे आपको कहीं दूर दूर शॉप मिल जाए या वर्कशॉप ले जाए, वहाँ पे 100 से 1000 तक के लोग रह सकते हैं। हेमलेट क्या होता है, हेमलेट में जो है मुश्किल से आपको कोई सर्विसेज मिलेगी या हार्डली कुछ मिलेगी ही नहीं। ऐसे बहुत सारे ठंडे इलाके हैं ना, जैसे एंटार्क्टिका वगैरह है, उसको आप समझ लो हेमलेट है, वहाँ पे तो कोई रह ही नहीं सकता, बहुत ही मुश्किल है, और सर्विसेज तो मिलेंगी नहीं क्योंकि इतनी ठंडक है, कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा होता, और वहाँ पे लेस देन 100 पॉपुलेशन हो सकती है। आइसोलेटेड ड्वेलिंग क्या होता है, जहाँ पर आमतौर पर ये आपको गांव के इलाकों में मिलेगी, ठीक है। जैसे कि एक फार्म हाउस है जहाँ पर एक फैमिली जो है घूमने चली जाती है, तो वो आइसोलेटेड ड्वेलिंग एरिया है, उनको सुकून चाहिए होता है, तो शहरों से भी लोग फार्म हाउस में तफरीह के लिए जाते हैं, ठीक है। आप सर्विसेज के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही है सर्विसेज में, जितनी बड़ी सेटलमेंट होगी उतनी ही ज़्यादा सर्विसेज वहाँ पर आपको नज़र आएंगी, और स्मॉल सेटलमेंट में आपको लो ऑर्डर सर्विसेज मिलेंगी, जैसे छोटी छोटी शॉप्स नज़र आएंगी और डिस्पेंसरीज नज़र आएंगी। बड़े इलाकों में, सिटीज़ में और कन्वर्सेशन में लोग जो है वो ज़्यादा सर्विसेज मांगते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेजर सेंटर्स होते हैं, यानी इंटरटेनमेंट सेंटर्स भी होते हैं, चेन स्टोर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, साथ ही साथ जो है क्या होता है, लो ऑर्डर सर्विसेज भी होती हैं। बड़ी बड़ी तो शॉप्स होती हैं लेकिन छोटी छोटी भी आपको नज़र आ ही जाएंगी। सर्विसेज बड़ी बड़ी सर्विसेज में क्या है, जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं, और लोग जो है यही लोग जो है वो किसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर्स में सामान कहाँ से आता है, यानी स्मॉल शॉप से ही आता है ना, तो वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, इनडायरेक्टली जो है वो सपोर्ट ही कर रहे होते हैं, ठीक है। वो लोग उन्हीं से परचेज़ करके अपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स में रखते हैं, और ये सब कुछ आपको कहाँ मिलेगा, लार्ज सेटलमेंट के अंदर ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मैक्सिमम डिस्टेंस पीपल आर प्रिपेयर टू ट्रैवल फॉर इट। अच्छा, जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा दूरी पर होती हैं, ठीक है, लोगों को ट्रैवल करना पड़ता रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर वॉशिंग मशीन है, ठीक है, तो उनकी रेंज बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू न्यूज़पेपर, सो देयर आर मोर स्मॉल शॉप्स सेलिंग न्यूज़पेपर। तो आपको न्यूज़पेपर अगर चाहिए तो शॉप्स आपको बहुत कम मिलेंगी, और अगर आपको वॉशिंग मशीन चाहिए तो आपको बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स नज़र आ जाएंगी, तो आप इजीली परचेज़ कर सकते हो। यहाँ ऊपर कहने का मकसद ये था कि न्यूज़पेपर एक ही तरह के होते हैं ना, तो उसकी छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, इसकी ज़्यादा कुछ होती नहीं, तो हर कोई ये काम नहीं खोलेगा, लेकिन वॉशिंग मशीन में वैरायटी होती है तो लोगों को इंटरेस्ट जागता है और लोग इस पर बिज़नेस कर लेते हैं, और जो है बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं तो इसकी शॉप्स भी आपको ज़्यादा नज़र आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लुएंस ऑफ अ सेटलमेंट, क्या चीज़ जो है इन्फ्लुएंस करती है, असरअंदाज होती है सेटलमेंट पे, या तो वो कोई रिलीजियस प्लेस होगा ना, तो वहाँ पे भी सेटलमेंट लोग बना लेंगे, क्योंकि वहाँ पे कारोबार होगा तो लोग आना जाना लोगों का लगा रहता है, या कोई ऐसा प्लेस होगा जो हिस्टोरिक होगा तो वहाँ पर भी लोग आएंगे जाएंगे और चीज़ें करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जब हिस्टोरिकल प्लेस होता है ना, तो उसके आसपास क्या होता है, गांव के इलाके होते हैं। लाइक आप नर्दर्न एरियाज़ में पाकिस्तान के ऊपर की तरफ चले जाओ तो खैबर पख्तूनख्वा में आपको छोटे छोटे गांव नज़र आएंगे, लेकिन जहाँ पे पिकनिक स्पॉट्स होगा ना, जहाँ पे दरिया और रिवर होगा, तो वहाँ पे उनकी शॉप्स होती हैं, और वहीं पर वो लोग क्या करते हैं,
अपना सेटलमेंट कर लेते हैं, यानी अपनी एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पर बहुत जो है चल रही होती है और लोग वहाँ से बैंक भी ढूंढ रहे होते हैं। यानी जब भी आप कहीं उस नॉर्दर्न एरिया में जाओगे तो आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो आपको मुश्किल से मिलती है, लेकिन आसपास के लोग क्या करते हैं उसको मैनेज कर लेते हैं। जो वहाँ के रहने वाले होते हैं, वहाँ पे शॉप्स उनकी होती हैं, तो आपको वो चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। ठीक है, अब लाइक हैदराबाद है, यहाँ पे बता रहे हैं, तो हैदराबाद के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे इतनी सारी सर्विसेज नहीं है, तो हैदराबाद उनके करीब सिटी है, तो वो हैदराबाद आके उन सर्विसेज को अवेल कर लेते हैं। इसी तरह कराची जो है वो पाकिस्तान का फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल कैपिटल है। यहाँ पे बहुत सारे स्टेट बैंक है। अगर एक पाकिस्तान का मेन बैंक यहाँ पे बना हुआ है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो दूसरे बैंक्स भी उसके आसपास बने हुए हैं, क्योंकि वो भी इससे अटैच होते हैं। तो इसी तरह जो है ये इस तरह से भी फैलता जाता है। आबादी इस वजह से भी यहाँ पे होती है क्योंकि यहाँ पे बैंक्स बहुत ज़्यादा है, सर्विसेज ज़्यादा है, तो लोग इसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यानी अर्बन एरियाज़ की तरफ उनका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और वो सेटलमेंट इस तरह से बढ़ जाती है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।